दोस्तों, एक फ़िल्म को लेकर जो विवाद है, इन दिनों उसकी चर्चा खूब हो रही है। अब इस पूरे को देखेंगे तो जो 47 साल के मलयालम फ़िल्मों की जान है, माने जाते हैं, सुपरस्टार हैं मोहनलाल। फ़िल्म के जो हिट होने की गारंटी भी माने जाते हैं और पूरे करियर में 400 फ़िल्में अब तक कर चुके हैं। मलयालम फ़िल्मों में सक्सेस की गारंटी बने तो फिर तेलुगु, तमिल और हिंदी फ़िल्मों में भी उनकी डिमांड बढ़ गई। और इतना लंबा करियर और इतना लंबे सक्सेस हिस्ट्री के बाद भी अब एक ऐसी फिल्म कर बैठे कि बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर आ गए। विवाद हो गया और पता नहीं कि गलती थी या फिर नहीं थी फिल्म को लेकर, लेकिन मोहनलाल ने पब्लिकली सार्वजनिक रूप से सामने आकर माफी मांग ली। अब उसके बाद सवाल उठा, 2019 में जो रिलीज हुई थी मोहनलाल की फिल्म लूसीफर, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से याद रहेगी। और यही एक फिल्म है जो पहली बार 100 करोड़ के पार हुई। मंजू मले मेल वाइज दूसरी फिल्म बनी जिसने 200 करोड़ का नंबर पार किया। 5 साल बाद मोहनलाल को लेकर लूसीफर की सिक्वल L2 एम्पुरान रिलीज हुई तो फिर मलयालम फिल्मों के सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने का अनुमान लग गया कि सारे रिकॉर्ड मलयालम के टूट जाएंगे। अब इतनी बड़ी हिट के बाद एम्पुरान के जो जश्न पर पानी भी फिर गया। फिल्म को लेकर भारी विवाद शुरू हो गया जिसका कनेक्शन जुड़ गया गुजरात के 2002 के दंगों से। और विवाद इतना गहराया कि थिएटर में फिल्म दिखाई जा रही थी और फिल्म के बीच में लाइव चल रही फिल्म को एडिट करनी पड़ी। गुजरात दंगों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसको लेकर एक्टर मोहनलाल और डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमार निशाने पर आ गए। अब इसके बाद सवाल उठ गई कि आखिर फिल्म में क्या है। 27 मार्च को रिलीज होते ही एम्पुरान भयंकर विवाद में फंस गए और तब विवाद केरल तक सीमित था। तब इसकी चर्चा केरल से बाहर नहीं हुई, लेकिन नेशनल विवाद का मुद्दा तब बना जब मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर लंबे पोस्ट लिखकर फिल्म को लेकर माफी मांग ली। अब माफीनामे में मोहनलाल ने ये जरूर लिखा कि कुछ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों ने मेरे कई चाहने वालों को दुख पहुंचाया है और मेरा फर्ज है कि मेरी कोई भी फिल्म किसी राजनीतिक आंदोलन या फिर विचारधारा का धार्मिक समुदाय के प्रति बैर न फैलाए। और मैं और एम्पुरान टीम हमारे चाहने वालों को ही इस पीड़ा के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। अब मोहनलाल मलयालम और पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े स्टार हैं, उनका माफी मांगना ही ये बता रहा है कि मेकर्स ने जोश जोश में क्या कर बैठा। एम्पुरान रिलीज होते ही जो राजनीतिक विवाद है उसका चारा बन गई। हिंदूवादी संगठन है जैसे बीजेपी है, आरएसएस है, इन सब ने मोहनलाल और फिल्म मेकर्स को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। आरोप ये लग रहे हैं कि एम्पुरान ने हिंदुत्व को बदनाम करने 2022 के जो गुजरात दंगों हैं उसकी मनगढ़ंत कहानी दिखाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुश करने की कोशिश की गई ताकि जो एंटी हिंदू या लेफ्टिस्ट हैं, राइट विंग्स के साइड हैं, वो खुश हो जाए। फिल्म ने सीधे गुजरात के 2002 दंगे को लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जिस तरह कहानी पिरोई गई है उसका मैसेज हिंदुत्व बीजेपी विरोधी माना ही गया। अब आरएसएस के जो माउथपीस ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें छपे लेख में ये कहा गया है कि फिल्म हिंदू विरोधी और बीजेपी विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का माध्यम बनी तो पहले से ही खंडित भारत को और विभाजित करने का खतरा पैदा करती है। अब फिल्म ने देखें तो गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के संवेदनशील विषय को भयावह पहले की भविष्यवाणी पेश कर दी। अब एम पुराण के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों ने जोरदार कैंपेन चला रखा है। केरल के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उनका कहना हुआ कि मोहनलाल की फिल्म नहीं देखेंगे। फिल्म में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर कहानी गढ़ी गई है। अब रिलीज से पहले ही चंद्रशेखर ने मोहनलाल और सुकुमार को फिल्म के लिए बेस्ट विशेस कहा था।
हालाँकि कई बीजेपी नेता कह रहे हैं कि फ़िल्म ज़रूर देखेंगे, जिस पर फ़िल्म बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगा। इसके लिए केरल के जो लोग हैं, उन्होंने पूरा प्यार भी लुटाया और पहले दिन 22 करोड़ 4 दिन में 50 करोड़ रुपए की कमाई पर सुपर हिट करा दिया। फिल्म में राइट विंग्स यानी बीजेपी और आरएसएस की राजनीति पर भी निशाना साधा गया है। ये भनक मिलते केरल सरकार के जो कान थे वो खड़े हो गए। केरल के सीएम पी विजयन परिवार को लेकर फिल्म देखने थिएटर पहुंच गए और थिएटर में फिल्म देखा भी। कांग्रेस और लेफ्ट का जो आरोप है, बीजेपी फिल्म को लेकर असहिष्णुता दिखा रही है और कांग्रेस के जो महासचिव हैं केशव वेणुगोपाल, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का फिल्म की आलोचना करना संघ परिवार की असहिष्णुता का हिस्सा है। एम्पुरान सेंसर बोर्ड से पास होकर रिलीज हुई और अब फिल्म मेकर्स स्वेच्छा से अपनी इच्छा से ये कह रहे हैं कि री सेंसरशिप करेंगे। मेकर्स ने कहा है कि फिल्म में 17 कट लगाएंगे और दंगे समेत कई सीन्स हटाए जाएंगे। लेफ्ट ने फिल्म की री एडिटिंग करने और सीन्स हटाने का कड़ा विरोध किया। बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो, केरल स्टोरी हो, केरल फाइल्स हो, कौन सा सच बताया गया था इसमें। अब इसको लेकर देखिए तो डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमार पर आरोप लग रहे हैं और उन्होंने एक्टर मोहनलाल, प्रोड्यूसर खासकर एंटनी पेरुम्बोर को धोखा दे रखा। पृथ्वीराज सुकुमार को बचाव में मल्लिका सुकुमार ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसने किसी को धोखा नहीं दिया और मोहनलाल और एंटनी को जो फिल्म में हर बात पर पता थी। स्क्रिप्ट पूरी टीम ने मिलाकर पढ़ी थी, हर सीन को साथ में देखकर मंजूरी दी गई थी। अगर कोई चेंज की जरूरत होती तो राइटर मुरली गोपी ठीक कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म की जो शूटिंग है वो भी गुजरात में की गई थी। केरल के जो बीजेपी है बहुत मजबूत पार्टी नहीं है केरल में, लेकिन जनाधार देखें तो उसमें लंबे अरसे से कोशिश जरूर कर रही है। मोहनलाल को लेकर भी बीजेपी की जो सरकारें हैं उनका अप्रोच 20 साल से पॉजिटिव रहा है। अगर देखें तो 2001 में जब वाजपेयी की सरकार थी तब मोहनलाल को पद्मश्री, 2019 में मोदी के सरकार में पद्म भूषण दिया गया। मोहनलाल का सम्मान करने के लिए यूपी सरकार भी पीछे नहीं हटी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अकेले ऐसे स्टार रहे जिन्होंने इंडियन आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी दी गई। मोहनलाल को बॉलीवुड भी सूट नहीं किया। 2002 में उन्होंने पहली बार अजय देवगन के साथ एक फिल्म की और इस फिल्म का नाम था कंपनी। कोई खास कमाल नहीं कर पाई। 2007 में राम गोपाल ने शोले की कामयाबी भुनाने के लिए रीमेक की कोशिश की। फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद हुआ तो राम गोपाल वर्मा की जो आग है वो फिल्म का नाम बदला और आग हो गया। मोहनलाल ने अमिताभ बच्चन के साथ हिंदी फिल्मों में एंट्री ली और फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। 13 साल के गैप के बाद 2021 में उन्होंने वापस अजय देवगन के साथ तेज फिल्म की और तीनों ही फिल्में नहीं चली। मोहनलाल ने बॉलीवुड से किनारा कर लिया और तब से उन्होंने कोई हिंदी फिल्म नहीं की और अब जो फिल्म की भी L2 उसको लेकर विवाद हो गया। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।